सभी का। वक्त हो गया खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत करते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 4 बड़ी खबरों के साथ। आज उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा ड्राई रन किया गया। एक साथ 75 जिलों में ड्राई रन किया गया। हर जिले में 6 सेंटर पर ड्राई रन हुआ। सीएम योगी खुद लखनऊ के लोहिया अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम ने खुद पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भारतीय नेतृत्व के अहम योगदान की तारीफ की है। बिल गेट्स ने भारत में वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता को सराहा है। और अब वैक्सीन से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। 13 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। तो 13 तारीख, इसी महीने की 13 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। यूपी में 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी में देश का सबसे बड़ा ड्राई रन किया गया। एक साथ 75 जिलों में यह ड्राई रन किया गया। हर जिले में 6 सेंटर्स पर ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी की गई और खुद मुख्यमंत्री योगी ने ड्राई रन किस तरह से किया गया, उन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम योगी ने लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया और जायजा लिया। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी भारत की इन्हीं तैयारियों की तारीफ की। वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता की तारीफ की। पूरे प्रदेश में ड्राई रन कराया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाकर ये ड्राई रन का पूरी अपनी प्रक्रिया स्वयं देखी। प्रत्येक प्रक्रिया का अवलोकन किया और उन्होंने जानकारी ली कि ये वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करी जाएगी ताकि उसमें कोई कमी ना छूटे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन करने में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन होगा और जो क्रम भारत सरकार ने तय किया है, जिस क्रम में वैक्सीनेशन होगा, जिस क्रम में वैक्सीन लगेगी, हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हैं और आवश्यक सेवाओं के जो लोग हैं उनको लगेगी और उसके बाद फिर 50 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको लगेगी। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के भी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ के लोहिया अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचकर देखा कि ड्राई रन के लिए क्या इंतजाम किया गया है। सीएम का आदेश है कि वैक्सीन को लेकर पूरी पारदर्शिता रखी जाए। यूपी में कोरोना वैक्सीन पर आज सबसे बड़ा ड्राई रन हुआ। सभी 75 जिलों में 5 से 6 अस्पतालों में ड्राई रन किया गया। ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी लखनऊ के लोहिया अस्पताल पहुंचे। आसान शब्दों में न्यूज़ 18 आपको ये बताने जा रहा है कि आखिर टीकाकरण का पूरा प्रोसेस कैसे सेंटर्स पर हो रहा है। सबसे पहले चरण को मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। सबसे पहला चरण ये है कि जहां बूथ रहेगा वहां पर पुलिस के लोग रहेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, आधार और कोई सरकारी इस तरह का प्रमाण पत्र देखेंगे कि आप वही व्यक्ति हैं। इससे पहले सीएम योगी ने वैक्सीनेशन को लेकर अपने आवास पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम योगी वैक्सीन को लेकर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि प्रदेश में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। आखिर कोरोना वैक्सीन का जो पूरा ड्राई रन है किन पैरामीटर पर हो रहा है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, अब जब कोई कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आएगा तो उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज यूपी में ड्राई रन के दौरान कुछ अजब गजब तस्वीरें भी देखने को मिली। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में आज कोरोना वैक्सीन साइकिल से लाई गई। साइकिल से इस वैक्सीन को चौकाघाट स्टोर से वाराणसी के कबीर चौराहा स्थित महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्राई रन किया गया। तो वहीं प्रतापगढ़ के डीएम कोविड ड्राई रन को लेकर भी बेहद ही एक्टिव नजर आए। वैक्सीन वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद डीएम वैन के साथ साथ नजर आए और अपनी निगरानी में वैक्सीन को महिला अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। और अब आपको टीकाकरण की तारीख बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है यानी कि टीका लगने का कार्यक्रम है वो 10 दिन बाद शुरू हो सकता है। कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर डीसीजीआई ने 3 जनवरी को ही अपनी मंजूरी दी थी। इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं।
हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के फैसले के बाद हर जगह भारत के टॉप लीडरशिप की तारीफ की जा रही है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने ट्विटर के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। WHO से लेकर दुनिया के तमाम देश भारत के प्रयासों की सराहना कर चुके हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भारतीय नेतृत्व के अहम योगदान की तारीफ की है। बिल गेट्स ने भारत में वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता की तारीफ की है। भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद पीएमओ को टैग करते हुए बिल गेट्स ने ट्वीट किया। वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है, क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम में जुटी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेता कर चुके हैं। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश दिया। तो वहीं हादसे का मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वहीं जब अजय त्यागी पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए पहुंचा तो महिला ने जूतों से ठेकेदार अजय त्यागी को जमकर पीटा। बता दें कि मुरादनगर हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने मामले में सख्ती दिखाई और अधिकारियों को मामले में गंभीरता से निपटने के निर्देश दिए थे। मुरादनगर हादसे के मुख्य आरोपी अजय त्यागी को जब पुलिस मेडिकल के लिए लेकर अस्पताल पहुंची तो एक महिला ने जूतों से ठेकेदार अजय त्यागी को जमकर पीटा। महिला के पति का जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। महिला के पति भी इस हादसे के शिकार हुए थे। इस हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब महिला पीछे खड़ी नजर आ रही है, इसी महिला ने अजय त्यागी के ऊपर देखिए किस तरह से जूता मारा। वहीं मुरादनगर हादसे पर सीएम भी लगातार एक्शन में है और मामले में कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। मामले में आज क्या हुआ, इस रिपोर्ट पे देखिए। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने घटना के जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया। सीएम ने डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब सितंबर में 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने का स्पष्ट निर्देश था तो फिर यहाँ चूक कैसे हुई। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता के साथ ही जिन परिवारों के पास अपने घर नहीं थे उन्हें घर देने का निर्देश दिया है। वहीं मुरादनगर शमशान हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ठेकेदार पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इस बीच ठेकेदार को दी गई कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी सामने आई है। 3 नामजद अभियुक्त जिसमें सुपरवाइजर आर्टिस्ट, जेई और वहाँ के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित रखते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार जिसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि रविवार को गाजियाबाद के शमशान घाट में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने पहुंचे करीब 40 लोग। तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी लोग वहां नवनिर्मित बने लिंटर के पास खड़े थे। तभी शमशान घाट की छत भरभरा कर गिर गई। शमशान की छत गिरने के कारण 25 लोगों की मौत हो गई थी। कुशीनगर से खबर सामने आई, जहां कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। दौरान गांव वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस वालों और गांव वालों के बीच झड़प भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में 3 थाना क्षेत्र की पुलिस तैनात कर दी गई है। दौरान एसओ और महिला कांस्टेबल जख्मी भी हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पुलिस की जो टीम थी वो कब्जा छुड़वाने गई थी, लेकिन पुलिस वालों को देखकर गाँव वालों ने उन पर हमला बोल दिया और दौड़ा कर पुलिस वालों को खदेड़ दिया। देखिए कि एक तरह से किस तरह ग्रामीण जो है पत्थर बरसा रहे हैं और पुलिस वाले वहां पर पीछे हटने को मजबूर हो गए। तो पुलिस वालों के हाथ में डंडे हैं, गांव वालों के हाथ में डंडे भी हैं और लगातार देखिए पत्थर किस तरह से एक के बाद एक पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और इन गांव वालों में महिलाएं भी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और किस तरह से कब्जा छुड़वाने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला किया। देखिए एक लड़की ये भी पत्थर उठाकर पुलिस की टीम पर फेंकती है और लगातार एक के बाद एक जो
ईंट के टुकड़े हैं, उनके जरिए पुलिस टीम पर हमला होता है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह गोरखपुर पहुंचे और पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने जिला और महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की और उनसे पंचायत चुनाव में जीत के लिए जी जान से जुट जाने का आह्वान किया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि आने वाले 3 महीने में पंचायत चुनाव हैं और इस चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी, जिससे पीएम मोदी के पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी के सपने को पूरा किया जा सके। कि मोदी सरकार आने के बाद स्थानीय निकायों की जो राशि आती थी वो दुगुना किया गया है। तो हमारे मोदी जी का सपना गांव को मजबूत बनाना। हमने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि गांव के अंदर हर स्तर पर कुशल नेतृत्व प्राप्त हो, ताकि मोदी जी का सपना पूरा हो, गांव मजबूत बने। इस दृष्टि से सब लोग इस चुनाव में लगे। इस बार आम आदमी पार्टी भी पंचायत चुनाव से यूपी की सियासत में दस्तक देने जा रही है। बड़ी खबर बाराबंकी से आपको बता रहे हैं, जहां पर खाकी शर्मसार हुई है। नशे में धुत पाए गए 2 पुलिस वाले, दोनों ही पुलिसकर्मी ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। देखिए बीच सड़क पर किस तरह खाकी पहने ये पुलिस वालों की करतूत इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। दोनों ही जो पुलिस वाले हैं वो पूरी तरह नशे में धुत हैं और इस तरह इन्होंने खाकी को शर्मसार करने का काम किया है। देखिए एक जमीन पर लेटा हुआ है, दूसरा उसे उठाने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों ही पूरी तरह शराब के नशे में धुत हैं। इस दौरान इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया और कितने मुस्तैद होकर ये अपनी ड्यूटी को अंजाम देते होंगे वो इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म में है लेकिन उसके बावजूद होश नहीं है। तो दोनों ही हंसी का पात्र यहां बन गए। सड़क पर इस तरह पुलिस वालों की हालत देखकर लोग खुद को रोक नहीं पाए और दोनों आपसी बातचीत में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं कानपुर कलेक्ट्रेट में अचानक फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। एडीएम कोर्ट में रिवॉल्वर के रिन्यूअल कराने पहुंचे शख्स ने जैसे ही रिवॉल्वर निकाला, फायर हो गया। गोली रिवॉल्वर का रिन्यूअल कराने आए युवक के हाथ को छूकर निकल गई, तो वहीं सामने खड़े वकील के मोबाइल में गोली लग गई। इससे उसका मोबाइल टूट गया। घटना के बाद घायल युवक और वकील मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के सीसीटीवी चेक किए तो वो खराब निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एडीएम सिटी सर के कोर्ट में रिवॉल्वर सीन कराने के लिए 2 वकील साहब आए थे और वहीं पे मिस हैंडलिंग कुछ हो गई है। बंदूकी उन्हीं के हाथ से हुई है और गोली चल गई, जिसमें हाथ से छूकर उनकी निकली है गोली। थोड़ा बहुत खून बहने की बात सामने आ रही है। नए साल में बंपर भर्तियां होने जा रही हैं। यूपी में शिक्षा विभाग में 90,000 भर्तियां होंगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों ने सीएम योगी का आभार जताया है। साल पर योगी सरकार बंपर भर्तियों की सौगात देने जा रही है। शिक्षा विभाग जल्द ही करीब 90,000 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ये भर्तियां होंगी। अगले 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पदों के 15,508 पदों पर भर्तियां होंगी। क्लर्क के 2,971 पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती के लिए इसी महीने नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सभी विभागों से खाका तैयार करके लगभग 4 लाख से अधिक पदों पर अभी तक भर्ती प्रक्रिया को संपादित करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 90,000 से अधिक पदों पर भर्तियां आने जा रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 90,000 पदों पर भर्ती का युवाओं ने स्वागत किया है। नए साल में भर्तियों का गिफ्ट मिलने से अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सरकार का ये कदम काबिले तारीफ है। अगर 90,000 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होती है तो जो बेरोजगार बाकी बचे हुए हैं 68,500 और 69,000 के बावजूद भी उनको भी चयन मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में बीते 3 दिनों में 5 मरे कौवे मिले हैं। ये सभी कौवे शास्त्री नगर कोलागढ़ एसएसपी ऑफिस के पास मिले हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस सुहाग ने कहा कि परीक्षण के बाद वायरस की आशंका हुई तो सैंपल बरेली भेजे जाएंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। इनकी मौत की वजहों का पता लगाया जा रहा है। इसको लेकर दूसरे राज्यों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर में कोसी बैराज और तुमरिया जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं।
गया है कि हिमाचल और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और अन्य बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है और अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है, परंतु प्राइमरीली ये शंका जाहिर की जा रही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण उनकी डेथ हुई है। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक ने टेंशन बढ़ा दी है। नैनीताल चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद नैनीताल जू में पक्षियों के बाड़े में आसपास सैलानियों की आवाजाही कम कर दी गई है। मुरादाबाद में बिजली विभाग के 2 एसडीओ की मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक्सीएन के दफ्तर में उनके सामने ही एसडीओ पीतल नगरी राजीव कटारिया ने एसडीओ सीतापुरी ब्रजेश कुमार को जमकर पीटा। बिजली विभाग के एसडीओ ने दूसरे एसडीओ को लात घूंसों से गिरा कर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं से पुरानी घटना बताकर बिजली महकमा अब लीपापोती कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक एसडीओ ने दूसरे एसडीओ को दफ्तर में ही गिरा कर पीटा। पहले थप्पड़ मारा और जब वो कुर्सी से गिर गए तो उसके बाद ये देखिए किस तरह से पहले एक जमकर थप्पड़ मारा, उसके बाद लात घूंसों की बारिश कर दी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह आज दिल्ली से उनके आवास पर पहुंचे और 87वें जन्मदिन की बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोटो भी शेयर किए और ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के जन्मदिवस पर उनसे भेंट करके उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। कल यूपी में किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी मेले का उद्घाटन करेंगे, किसानों को संबोधित भी करेंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। करीब 1500 किसान इसमें शामिल होंगे। किसान मेले में एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। तो सीएम योगी इस मेले का उद्घाटन करेंगे। करीब 1500 किसान इस किसान मेले में शामिल होंगे। किसानों को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री और इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी यहां मौजूद रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।